क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप दिन प्रतिदिन के जीवन में बस चलते जा रहे हैं, लेकिन यह समझ नहीं पा रहे कि असल में आपकी मंजिल क्या है? क्या आप भी अपने जीवन के असली उद्देश्य की तलाश में हैं? तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, आपके आत्म खोज की चाबी हो सकती है। यह आपको दिखाएगी कि कैसे एक आम युवक ने बुद्ध की एक सीख के सहारे न केवल अपना मार्ग खोजा, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। अगर आप जीवन में रास्ता भटक चुके हैं या अपने सच्चे काम की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। कहानी, अपने उद्देश्य की खोज। प्राचीन भारत का समय था। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव, सत्यानगरी। इस गांव में रहता था एक युवा, आरव। उम्र कोई 24 वर्ष की होगी। देखने में बलशाली, व्यवहार में विनम्र, लेकिन मन में एक गहरा खालीपन। गांव के लोग उसे कर्मशील समझते थे, पर आरव का मन भटकता रहता था। कभी खेती करता, कभी गाड़ी चलाता, कभी तालाब से मछलियां पकड़ता, लेकिन हर काम कुछ दिनों बाद उसे खाली लगने लगता। एक प्रश्न जिसने नींदें उड़ा दी। एक रात जब चांदनी गांव पर बिछी थी और सब गहरी नींद में थे, आरव पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था, आखिर मैं क्यों पैदा हुआ? मेरा असली काम क्या है? तभी गांव लौटे बुजुर्ग आर्षि वरुण ने उसे अकेला देखा। वे समझ गए, कुछ है जो इस युवक को अंदर ही अंदर खा रहा है। वरुण बोले, हे पुत्र, मन को यूं ही उलझाए रखना आग से खेलने जैसा है। तू किस बात से परेशान है? आरव ने कहा, गुरुवर, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन कहीं शांति नहीं मिलती। लगता है जैसे मैं किसी ऐसे मार्ग पर हूं जो मेरा नहीं है। मेरा असली धर्म क्या है? वरुण मुस्कुराए और बोले, जब तक तू अपने भीतर के दीपक को नहीं जलाएगा, कोई मार्ग स्पष्ट नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर शायद बुद्ध दे सके। वे अभी वैशाली के पास एक बगीचे में ठहरे हैं। वहां जा और उनसे मार्गदर्शन मांग। अगली सुबह आरव ने गांव छोड़ दिया। 3 दिनों तक वह जंगलों, नदी घाटियों और पत्थरीले रास्तों से होता हुआ वैशाली पहुंचा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवचन कर रहे थे। भीड़ बहुत थी। सबकी आंखें बुद्ध के चेहरे पर टिकी थी। एक ऐसी शांति थी जो भीतर उतर जाती थी। जब प्रवचन समाप्त हुआ, आरव ने विनम्रतापूर्वक बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया। आरव बोला, भगवान, मेरा जीवन दिशाहीन है। मैं जानना चाहता हूं, मेरा असली काम क्या है? मेरा धर्म क्या है? बुद्ध ने आंखें बंद की, कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, तुम्हारा कार्य है अपने कार्य को खोजना और फिर पूरे मन से, आत्मा से, जीवन से खुद को उस कार्य को अर्पित करना। आरव चौंका, क्या इतना ही उत्तर था? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अपने कर्म को जानने के लिए तुम्हें स्वयं से मिलना होगा। 3 कार्य करो, सेवा, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। 3 महीने के लिए 3 स्थानों पर जाओ। वहां से जो अनुभूति मिले वही तुम्हारा मार्ग तय करेगी। पहला स्थान, एक किसान की सेवा। बुद्ध ने पहला निर्देश दिया। गांव के बाहर एक वृद्ध किसान है, नंदलाल। उसके खेत में जाकर बिना किसी स्वार्थ के सेवा करो। आरव ने अगले दिन से ही खेतों में काम शुरू किया। धूप, पसीना, थकान, लेकिन किसान का चेहरा सदा मुस्कुराता रहता। एक दिन आरव ने पूछा, बाबा, आप थकते नहीं क्या? यह काम आपको बंधन नहीं लगता? नंदलाल हंसते हुए बोले, बेटा, जब बीज बोता हूं तो मुझे लगता है जैसे मैं भविष्य बो रहा हूं। जब फसल लहलहाती है तो ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा खिल रही है। यही मेरा धर्म है, अन्न उगाना। आरव सोच में पड़ गया, क्या मेरा धर्म भी किसी बीज के भीतर छिपा है? दूसरा स्थान, एक ध्यान गुरु की कुटिया। फिर वह दूसरे स्थान पर गया, गुरु रथेश के पास, जो ध्यान की साधना कराते थे। वहां उसने मौन रहना सीखा, हर भाव को देखना सीखा। एक रात ध्यान करते समय आरव के भीतर कुछ टूटा। वो दर्द जो सालों से भीतर जमा था, आंसुओं के रूप में बह निकला। गुरु रथेश बोले, अब तुम अपने आप से मिल रहे हो। ये जो खालीपन है, यही तो संकेत है कि कुछ विशेष तुम्हारे लिए बना है, जिसे तुमने अभी जाना नहीं। तीसरा स्थान, एक विद्यालय की सेवा। तीसरी यात्रा में बुद्ध ने उसे एक प्राचीन विद्यालय में सेवा के लिए भेजा। वहां वह बच्चों को पढ़ाना, उनकी कहानियां सुनना और उन्हें प्रेरणा देना सीखता गया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ, जब भी वह बच्चों को कुछ सिखाता है, उसके अंदर एक अलग ऊर्जा जागती है। एक दिन एक बच्चा बोला, गुरुजी,
आपकी बातें सुनकर मुझे भी जीवन में कुछ बड़ा करना है। वो क्षण आरव के लिए सब कुछ बदल देने वाला था। 3 महीने बाद आरव बुद्ध के पास लौटा। उसके चेहरे पर अब एक नई चमक थी, ज्ञान की, उद्देश्य की, आत्मसंतोष की। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब बताओ आरव, क्या तुमने अपने कार्य को खोज लिया? आरव ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, हां भगवान, मैंने जाना। मेरा कार्य है लोगों को दिशा देना। शिक्षा, सेवा और प्रेरणा, यही मेरा धर्म है। बुद्ध बोले, तो अब उस कार्य को अपना जीवन बना लो, और जब तुम पूरे हृदय से उसे करोगे तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। आरव ने गांव लौटकर एक ज्ञानशाला की स्थापना की। वहां वह न केवल शिक्षा देता बल्कि युवाओं को उनके मार्ग की खोज में मदद करता। उसकी प्रेरणा से कई युवाओं ने अपने असली कार्य को पहचाना। कोई चित्रकार बना, कोई चिकित्सक, कोई संगीतज्ञ। सत्यानगरी अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वह एक जीवनदायिनी भूमि बन चुका था, जहां हर व्यक्ति अपने कर्म को जानकर उसे प्रेम से करता था। आपका कार्य है अपने कार्य को खोजना, फिर उस पर पूरे मन से समर्पित हो जाना। बुद्ध ने जो कहा था वह सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक जीवन दर्शन है। हर इंसान के भीतर एक आग होती है जो उसके असली कार्य को जानने के बाद ही जलती है। अगर आप भी जीवन में खालीपन महसूस करते हैं, अगर आप भी रोज काम करते हुए शांति की तलाश में हैं, तो एक बार खुद से ये 3 प्रश्न पूछिए। क्या जो मैं कर रहा हूं वो मुझे भीतर से ऊर्जा देता है? क्या मेरा कार्य किसी और की मदद कर रहा है? क्या मैं इसे पूरे दिल से कर पा रहा हूं? अगर उत्तर नहीं है तो शायद ये समय है अपने सच्चे कार्य को खोजने का। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो उसे दूसरों से जरूर बांटिए, क्योंकि शायद कोई और भी अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहा हो। चैनल ड्रीम फ्यूल स्टोरीज, जहां हम जीवन की उन कहानियों को सुनाते हैं जो आपकी आत्मा को जगाती है।